नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और न्यूज रूम लाइव में आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। न्यूज रूम लाइव में आज बात करेंगे प्रशांत किशोर की। वही प्रशांत किशोर जो एक राजनीतिक तौर पर सक्रिय होने के बाद जब सियासी तौर पर सक्रिय हुए हैं और अलग से अपनी पार्टी बनाकर बिहार के सियासी मैदान में उतर चुके हैं और पुराने धुरंधरों को चुनौती देते दिख रहे हैं, तो उनके खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया गया है। प्रशांत किशोर विधानसभा चुनाव में अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए और अपनी पार्टी के माध्यम से बिहार की जनता के लिए एक विकल्प देने की बात कह रहे हैं, लेकिन उन पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। किस तरह के आरोप हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जेडीयू नेता ने ये आरोप लगाए हैं, सुनिए। सवाल हमने पूछा था, एक सवाल का जवाब आया, 5 में 1, मन अशांत हो गया, अशांत किशोर बन गए हैं ये। अब हमारा सवाल है, हम यह जानना चाहते माननीय प्रशांत किशोर जी कि कॉरपोरेट फंडिंग का खेल खेल रहे हैं। इस पार्टी के पीछे, पर्दे के पीछे कौन है? तो जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रशांत किशोर की पार्टी को लेकर खुलासा किया और वित्तीय अनियमितता के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जॉय ऑफ लिविंग ग्लोबल फाउंडेशन के बीच प्रशांत किशोर की पार्टी का क्या संबंध है? कंपनी को प्रशांत किशोर ने 50 लाख रुपए का डोनेशन क्यों दिया? तो कई सवाल खड़े हुए हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी को कहां से चंदा मिला है राजनीतिक रूप से सक्रिय होने के लिए? पीछे से आर्थिक सहायता कौन दे रहा है? कहां कहां से इसके तार जुड़े हुए हैं? इन विषयों को लेकर अब प्रशांत किशोर पर हमला बोला जा रहा है। जब तक प्रशांत किशोर सामाजिक सरोकार के मुद्दों को लेकर जन जन तक पहुंच रहे थे, उनसे फीडबैक ले रहे थे, तब तक उन्हें किसी तरह का कोई आरोप उन पर नहीं लगाया। लेकिन जैसे ही प्रशांत किशोर सियासी रूप से सक्रिय हुए, अब जबकि बिहार में विधानसभा का चुनाव नजदीक है, तो प्रशांत किशोर पर गंभीर सियासी आरोप। पार्टी को खड़ा करने में कौन है पीछे, कौन आर्थिक सहयोग कर रहा है, और वित्तीय अनियमितता के आरोप भी लग रहे हैं। हमारे साथ सहयोगी गौतम गौंड जुड़ रहे हैं, इनसे हम समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरह की बातें सामने आ रही है। गौतम, जो आरोप लग रहे हैं प्रशांत किशोर की पार्टी पर, पॉलिटिकली एक्टिव हुए हैं, चुनाव का माहौल है और विकल्प बिहार में बनने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे में क्या लग रहा है इन आरोपों के पीछे क्या है? देखिए, जॉय और लिविंग जो फाउंडेशन है उस पर सवाल उठाया गया नीरज कुमार की तरफ से। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने इन बातों को उठाया और कहा है कि आखिर जो प्रशांत किशोर अपने आप को राजनीति में इस्टेब्लिश कर रहे हैं, आखिर वो जो पूरा उनका कार्यक्रम हो रहा है या जो भी व्यवस्थाएं उनके तरफ से पार्टी को लेकर की जा रही है, उसका फंडिंग कौन कर रहा है? इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया, वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाया, और उस आरोप में उन्होंने कुछ ऐसे सवाल प्रशांत किशोर से किए जो उनको जवाब देना होगा। हालांकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं जो उनके पास बता रहे हैं कि बहुत मजबूत पुख्ता सबूत हैं, मगर इन सबूतों को जो कहा जा सकता है कि आयकर और ईडी, ये दोनों में जो कहा जा सकता है कि जब तक वो देंगे नहीं, वित्तीय अनियमितता का मामला वही लोग जांच करते, तो उसके बाद बिल्कुल गौतम, हम वो तस्वीरें दिखाते हैं अपने दर्शकों को एक बार फुल स्क्रीन में कि किस तरह से ये दस्तावेज जारी किए गए हैं जेडीयू की ओर से, और इनमें कुछ नाम शामिल हैं और दस्तावेजों में जो आंकड़े दर्शाए गए हैं, हाँ, तो ये देखिए 14 लाख, 15 लाख, 4 लाख, 10 लाख और करोड़ों का ये चंदा लिया गया है, चंदा दिया गया है। इन तमाम विषयों को लेकर प्रशांत किशोर की पार्टी पर सांगठनिक तौर पर जब वो सियासी रूप से सक्रिय हुए हैं, तब ये आरोप लग रहे हैं कि आखिर इस सियासी सक्रियता के पीछे आर्थिक रूप से किसका सहयोग है। इतने बड़े बड़े आयोजन और ये कुल 48 करोड़
से भी अधिक का ये फंड जेडीयू की ओर से जारी किया गया है। इसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, देखिए तो देख लीजिए। चलिए, तो हम ये समझने का प्रयास करते हैं आरोपों को। गौतम, पैसा सबसे महत्वपूर्ण है किसी भी चीज के लिए, लेकिन उस पैसे पर ही अगर सवाल खड़ा हो तो पूरे संगठन की मंशा पर सवाल खड़ा होता है। प्रशांत किशोर अभी राजनीति में चुनाव से पहले सक्रिय हो ही रहे हैं। किस तरह के आरोप लग रहे हैं? अगर इन आरोपों का जवाब नहीं दिया जाता तो कैसे जनता का भरोसा जीतेंगे? और देखिए, एक बड़ा आरोप जो है प्रशांत किशोर के ऊपर नीरज कुमार ने लगाया, वित्तीय अनियमितता का। बिहार में जो है वो सरकार इसलिए बदल रहा है कि बिहार के सरकार को वो बेकार सरकार का उन्होंने उपाधि दे दी है। हालांकि प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के ऐसे प्रशंसक या उनके समर्थक रहे या जो उनके लिए उन्होंने काम किया, बिहार में बहार है नीतीश कुमार है। ये एक बहुत पुराना और बहुत ही प्रचलित डायलॉग है जो प्रशांत किशोर ने ही नीतीश कुमार को लिया और नीतीश कुमार के आज खिलाफ प्रशांत किशोर है। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने इन बातों को उठाया है कि आखिर जो प्रशांत किशोर की पार्टी है जनसुराज और जॉय एंड लिविंग फाउंडेशन जो एक एनजीओ है, उसके माध्यम से जो फंडिंग हो रही है जनसुराज को, उस पर उन्होंने कई ऐसे पॉइंट्स उठाए हैं। जनसुराज का जो पार्टी का अकाउंट नंबर है उसमें पैसे ट्रांसफर नहीं होता है। जॉय एंड लिविंग फाउंडेशन के अकाउंट में जो है 48 करोड़ रुपए जो दी जाती है, उस 48 करोड़ का उन्होंने हिसाब मांगा है। कौन सी कंपनी है, बजाबते नाम, कितना फंड उन्होंने दिया, वो फंड की राशि और उनका स्टेटस, जो कंपनी ने फंडिंग किया है उनका स्टेटस, यानी कई ऐसे कंपनी को उन्होंने नाम गिनाया है। मैं एक नाम बता दूं, राम सेतु इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, उसके तरफ से जो पैसे दिए गए उन तमाम चीज़ों के साथ साथ कई ऐसे कंपनी हैं जहां पर उनकी पूंजी 1 लाख 2 लाख यानी कुछ लाख है और उन्होंने फंड कई लाखों में किया। यानी पूंजी कंपनी की 1 लाख है और फंडिंग उन्होंने करीब 10 लाख 20 लाख 15 लाख। प्रशांत किशोर ने खुद जॉय लिविंग फाउंडेशन को जो है 50 लाख रुपए जो है फंड किया, डोनेट किया। आखिर यही फंडिंग का रीजन क्या है उस कंपनी को और उससे पार्टी का जो है जुड़ाव क्या है, इन तमाम चीज़ों को लेकर उन्होंने सवाल उठाया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 35,000 रुपए में जो है प्रशांत किशोर बिहार में यात्रा कर लेते हैं। ये प्रशांत किशोर की तरफ से जो आंकड़ा दिया गया तो उस पर नीरज कुमार ने सवाल उठाया। उन्होंने बोला कि नीरज कुमार ने एक खुली चुनौती दी है कि प्रशांत किशोर जो बिहार के मुखिया नीतीश कुमार या प्रशासन को फ्रॉड भ्रष्टाचारी कह रही है, सवाल उठा रही है उनके साथ काम करने के बावजूद भी, आखिर ऐसा है तो खुद अपने बारे में जब सवाल उठ रहा है तो उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे। हालांकि इससे पहले जो है 2 दिन पहले जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन्होंने 72 घंटे का समय भी दिया था और उसके बाद जब समय बीत गया जवाब नहीं मिला। आज ये दूसरा खुलासा है, सिलसिलेवार तरीके से खुलासा है। ये इस चीज़ों को देखते हुए मुझे एक याद आ रहा है, एक पुराना प्रकरण जो सुशील कुमार मोदी ने किया था। लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी प्रसाद यादव, लारा LR जो कहा जाता है कंपनी थी, उसके बाद मिट्टी घोटाले से ये तय की शुरुआत हुई थी और जब निकलते गई संपत्तियां, उसके बाद पूरा ये जो एक बहुत बड़ा नेटवर्क लालू प्रसाद यादव से जुड़ा हुआ, उनके परिवार से जुड़ा हुआ, डायरेक्टर तेजस्वी प्रसाद यादव, ये जो अभी मामला चल भी रहा है, एक पूरा पुख्ता सबूत जो इकट्ठा हो गए तो उसी कड़ी से ये जुड़ता हुआ मामला दिख रहा है। हालांकि इस पर प्रशांत किशोर अपनी सफाई देंगे कि क्या कुछ कंपनी का जो है योगदान है जो जनसुराज को जो है फंडिंग से जुड़ा हुआ है। एक चीज़ उन्होंने ये भी दिखाया कि जनसुराज और जॉय एंड लिविंग फाउंडेशन जो एनजीओ है उसका जो उपयोग हो रहा है प्रशांत किशोर की तरफ से, अभी टेंट सिटी पटना में बना LCT घाट पास, वहाँ पर 2 बिल जनरेट हुए। टेंट कंपनी जो है वो 2 बिल जो है देती है, एक तो प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के नाम से और दूसरी जो है वो बिल बनता है जॉय एंड लिविंग फाउंडेशन कंपनी जो है उसके नाम से। तो ये कनेक्शन जो है वो बताया जा रहा है और जनसुराज पार्टी को लेकर जो मान्यता मांगने को लेकर जो आवेदन दिया गया था निर्वाचन आयोग को, उसमें जो जनसुराज के डायरेक्टर हैं वो जॉय एंड लिविंग कंपनी के डायरेक्टर वो भी है। तो यानी कनेक्शन जो है उस पर जो है नीरज कुमार का एक सिलसिलेवार तरीके से खुलासा है। मुश्किल में घिरते दिख रहे हैं प्रशांत किशोर। बिहार की राजनीति में एक नई शुरुआत, एक बेहतर विकल्प की कोशिश करते दिख रहे थे। जवाब देना उन्हें जरूरी है क्योंकि जिस तरह से वो सवाल खड़े कर रहे हैं, मान लीजिए अगर हम बात करते हैं बिहार की नहीं दिल्ली की, तो अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे के आंदोलन से शुरुआत की थी और कांग्रेस की वैसी सरकार जिसको उन्होंने वहां से उखाड़ कर फेंक दिया था, लगातार जो है वो दूसरी बार मुख्यमंत्री रहे और अब इस बार जो है उनका सफाया हो गया।
कई आरोप उन पर भी लगे, सफाई नहीं दे पाए, जेल गए, कई मामले उनके मंत्री मनीष सिसोदिया हो या जो भी हो, उनके मुख्यमंत्री पद तक छोड़ना पड़ा। जनता ने उन बातों को समझा और दिल्ली में सरकार बदल गई। प्रशांत किशोर शुरुआत कर रहे हैं, आरोप उन पर लग रहा है, आरोप लाजमी है, लग सकता है, आरोप लगाना हमारे और आपके हक में। कागज के साथ सामने आए हैं नीरज कुमार। मगर उस आरोप का आप खंडन क्यों नहीं कर रहे हैं? ये खंडन आप करें, आपके पत्राचार के माध्यम से खंडन हो, आपके प्रवक्ता खंडन करें, क्योंकि बयान तो आप दे रहे हैं। ऐसा अछूता नहीं है, नीरज कुमार कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जिसको आप नोटिस नहीं लेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं, विधान पार्षद भी हैं नीरज कुमार। अगर वो आरोप लगा रहे हैं तो आप उनका खंडन करिए। तेजस्वी पर भी उन्होंने आरोप लगाया था, तेजस्वी ने कहा कि नोटिस हम भेजेंगे। नीरज कुमार का कोई कद छोटा नहीं है और पार्टी में उनकी एक पहचान है। एक खुद विधान पार्षद है, बिहार सरकार के सूचना जनसंपर्क मंत्री रह चुके हैं, वर्तमान मुख्य प्रवक्ता है। अगर वो आरोप लगा रहे हैं जनसुराज पर और ये एविडेंस के साथ वो सवाल कर रहे हैं कि आखिर ये जो कंपनीज है, वो कंपनीज जो है जॉय एंड लिविंग फाउंडेशन को फंडिंग जो कर रही है, उस फंडिंग का जो कहा जाता है आधार क्या है? अगर एनजीओ के माध्यम से जनसुराज चल रही है तो क्या ये राजनीति पॉलिटिकल पार्टी के नाम पे क्या ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने का एक सिस्टम यहाँ पे प्रशांत किशोर ने डेवलप किया है? जो फंड जो देने वाले कंपनी है उसका जो ग्राउंड है पूंजी 1 लाख और फंडिंग डोनेशन 10 लाख कर रहे हैं, ये क्या कुछ कारण है? डायरेक्टर जॉय एंड लिविंग कंपनी के लगातार बदलते रहे हैं, ये क्यों हो रहा है? और जहाँ तक जो कहा जैसे कंपनी एक्ट होता है उसका उल्लंघन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जिस तरह से एनजीओ के माध्यम से राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट किया जा रहा है वो एक कंपनी एक्ट के तहत भी जो है उसका उल्लंघन है। ये भी बात का उन्होंने खंडन किया। एनजीओ पॉलिटिकली एक्टिव नहीं हो सकते हैं, ये है कहीं मामला फंस रहा है। तो एक चीज और, क्या अब ईडी की भी एंट्री की संभावना देख रहे हैं? वित्तीय अनियमितता का मामला है, करोड़ों में बात हो रही है, तो कोई गुंजाइश बन रही है? देखिए, स्वतः संज्ञान अगर ईडी और आईटी अगर इस विषय पर लेती है, क्योंकि नाम भी जो है नीरज कुमार ने बयानबाजी सिर्फ नहीं आरोप में आप पे आरोप लगा तो ये गड़बड़ी कर रही है, बजाते नाम है, बजाते आंकड़ा है, बजाते फंडिंग का रिकॉर्ड है। ईडी आईटी अगर इस पर नोटिस लेती है, स्वतः संज्ञान लेती है, या जदयू के नीरज कुमार भी इन बातों को कहा कि अभी तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, पूरा डिटेल ईडी आईटी के पास तो जाना है, वो तो तय है। मगर प्रशांत किशोर को चेहरे को ये दिखाना है कि बिहार की जनता के सामने जो अपने आप को साफ छवि के व्यक्ति के रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं, मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने आया हूं, तो ये सब क्या है? इसके लिए उनका कहना है कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं, और उन्होंने खुली चुनौती दे दी है। एक प्रशांत किशोर के लिए एक ये चैलेंज उन्होंने आज रखा है कि आप मेरे बातों से इत्तेफाक नहीं रखते तो मुझे आकर आप दस्तावेज के साथ इसका खंडन करिए, मौखिक नहीं। मैंने दस्तावेज के साथ आपके पे आरोप लगाया है, मुझे आप दस्तावेज के साथ आके मेरी बातों को खंडन कीजिए। अगर मेरी बात कहीं से भी गलत होती है तो राजनीति का विषय है, वो चलते रहेगा। मगर बिल्कुल, धन्यवाद गौतम इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो अब प्रशांत किशोर जो टेंट लगाकर बैठे हुए हैं, बिहार की राजनीति में विकल्प के तौर पर खुद को प्रस्तुत कर रहे हैं। अपनी नई पार्टी जनसुराज के द्वारा इस विधानसभा के चुनाव में बड़ी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश में है प्रशांत किशोर, लेकिन अब सवालों के घेरे में है प्रशांत किशोर और जवाब उन्हें देना होगा, क्योंकि जवाब देना उनके लिए किसी राजनीतिक दल के नेता को जवाब देना नहीं है, बल्कि बिहार की जनता को यह बताना होगा कि जो वित्तीय अनियमितता के आरोप प्रशांत किशोर पर लग रहे हैं वो कितने सही हैं, कितने गलत हैं, और वो उसका खंडन क्यों नहीं कर रहे हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का समय हो चला है, ब्रेक के बाद रुख करेंगे झारखंड का और वहां देखेंगे कि देश भर के पुलिसकर्मी आखिर झारखंड में क्यों जुटे हैं, किस उद्देश्य से जुटे हैं। बने रहिए हमारे साथ।